उनके खालू थे। कहा मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं बच्चा होगा तो मस्जिद के लिए वक्फ करूंगी, तो अल्लाह ने बच्ची दी है। तो हज़रत ज़करिया ने जनाब मरियम के लिए ऊपर छत पे एक मेहराब बना दिया। वो मेहराब के अंदर रहती थी, वहाँ इबादत करती थी। हज़रत ज़करिया आपके खालू भी थे, अल्लाह के पैगम्बर भी थे। वो वहाँ बैठा करते थे और उनकी परवरिश करते, खाने पीने का ख्याल करते। बड़ी ख़ास बात है, अकीदे की बात है। जब से पहला सिपारा हमने शुरू किया ना, तो थोड़ी सी देर के बाद वो अकीदा आ जाता है जिस अकीदे पे अल्लाह ताला ने मुझे और आपको कायम रखा हुआ है। ज़रा देखें यहाँ भी बात खुल के कैसे वाज़े आती है। हज़रत जनाब मरियम जब जवान हो गई तो हज़रत ज़करिया एक दिन अंदर दाखिल हुए तो देखा कि वहाँ बेमौसम फल पड़े हुए हैं। मौसम भी नहीं है और वो फल मौजूद हैं। तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह की वलिया से पूछा कि ये कहाँ से आए। अन्ना लाकी हाजा, पूछने लगे हजरत ज़करिया ये कहां से आए। कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, तो हजरत मरियम कहने लगी ये मेरे अल्लाह की तरफ से आए हैं, ये मुझे अल्लाह ने दिए हैं। और इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, और जब रब किसी को रिज़्क देता है तो फिर बगैर हिसाबो किताब ही अता फरमाता है। तो हजरत ज़करिया के पास औलाद कोई नहीं थी, बूढ़े हो गए थे। जब देखा ना कि अल्लाह की वलिया को अल्लाह ने बेमौसम फल दे दिए हैं, तो ख्याल आया कि मैं भी बूढ़ा हूँ, मेरी बीवी भी बूढ़ी है, तो अगर रब अपनी वलिया को बेमौसम फल दे सकता है और देता है अपने करम से, तो अपने नबी को भी तो बगैर मौसम की औलाद दे ही सकता है ना। अब मौसम तो गुजर गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन वहाँ खड़े होकर हजरत ज़करिया ने दुआ मांगी, रब ने कबूल फरमाई और हजरत यहया अलैहिस्सलाम हजरत ज़करिया को अता फरमाए। तो अगर वलिया की मेहराब के पास खड़े हो के अल्लाह के नबी दुआ मांगे तो रब कबूल फरमाता है, तो हम दाता अली अजमेरी के मज़ार पे जाके दुआ मांगे, तो हम गौसे आजम जिलानी के मज़ार पे जाके दुआ मांगे, तो इमाम शाफी फरमाते हैं जब भी कोई मुश्किल पेश आती है मैं इमाम आजम के मज़ार पे जाता हूँ और करीबी मस्जिद में 2 नफल पढ़ के उनके मज़ार पे दुआ मांगता हूँ, अल्लाह मेरी हर मुश्किल को आसान फरमा देता है। तो भाई ये तो कुरान मजीद की आयत है ना, इनको तो खोल के देखो ना। कोई और माना इस आयत का, कोई और तफसीर, कोई और मफहूम। हजरत ज़करिया इसके अलावा भी तो दुआ मांग सकते थे ना, लेकिन उन्होंने जनाब मरियम के पास बगैर मौसम के फल देखे तो दुआ मांगी, बगैर मौसम के फल देखे। और ये भी अल्लाह का फजल है कि वलिया के पास देखे, तो वलियों वाला मसला हल हो गया। अगर वह नबी होती तो लोगों ने फटाफट कह देना ये तो नबियों की बात है। तो मेरे भाई अगर किसी को बगैर मौसम का फल चाहिए तो किसी वली अल्लाह के पास जाए, किसी अल्लाह के नेक बंदे के पास जाए, रब बेमौसम फल भी अता करता है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे जाके नहीं आयात में इरशाद फरमाया कि हमने जनाब मरियम को बगैर शादी के बेटा भी अता किया, और बेटा भी वो अता किया कि जो अल्लाह के नबी है, और बेटा भी वो दिया जिन्होंने पंघूड़े में बातें करनी शुरू कर। ये मेरी ख्वाहिश है कि ये आयतें आपने ज़रूर पढ़नी है। ये आयत नंबर 39 और 40, इन्हीं पर मैं भी बात ख़त्म कर रहा हूँ। हज़रत ईसा की शान रब करीम ने बयान फरमाई, ये अल्लाह का कुरान है, ये अल्लाह का कुरान है। उनकी शान क्या है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं ना मट्टी की मूरत बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ, मिट्टी का परिंदा बना के उसमें फूंक मारता हूँ मैं। फूंक हज़रत ईसा मारते हैं और जनाब ईसा कहते हैं वो अल्लाह के हुक्म से उड़ना शुरू कर देता है। फूंक किसने मारी, उड़ाया किसने? वो इतनी सी बात है, इसको समझ लें। हज़रत ईसा कहते हैं मैं मट्टी की मूरत बना के उसमें फूंक मारता हूँ तो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाती है, उड़ने लगती है। हज़रत ईसा फरमाते हैं मैं तंदुरुस्त करता हूँ मादरजाद अंधों को, लाइलाज कोड़ों को, और मैं मुर्दे भी जिंदा करता हूँ, करता अल्लाह की इजाज़त के साथ हूँ। और इसी आयत में हज़रत ईसा फरमाते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ जो तुम खा के आते हो, और वो भी बताता हूँ जो तुम घर में छोड़ के आते हो। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी का परिंदा बना के फूंक मारें तो रब उसमें जान पैदा कर दे, मुर्दे में जान भी पैदा करते हैं। और फिर हज़रत ईसा मादरजाद अंदर और कोड़ों को आँखें भी देते हैं अल्लाह के हुक्म से। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम
मुर्दा भी जिंदा करते हैं उसके इज़्न से, जो खा के आते हैं वो भी बताते हैं, जो छोड़ के आते हैं वो भी बताते हैं। तो ये तो हजरत ईसा की शान है। ये हाल है उनके गुलामों का, तो मेरी सरकार का आलम क्या होगा, मेरी सरकार का आलम क्या होगा। एक जुमला मेरे आला हजरत का, और बात बड़ी आला, फरमाने लगे हजरत ईसा अलैहिस्सलातो सलाम तो फूक मार के मुर्दा जिंदा करते हैं ना, तो फरमाते हैं मेरे नबी तो एक नजर देख लें तो मुर्दा दिल को जिंदा कर दिया करते, मुर्दा दिल। और फिर एक हदीस सुन लें ताकि बात और वाजे हो जाए। हुजूर ने फरमाया उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा भी उसी तरह होंगे जिस तरह बनी इसराइल के नबी होते थे। तो अगर हजरत ईसा के अंदर ये ताकत है तो मेरे महबूब के गुलामों में भी बड़ी ताकत है। हजरत आसफ बिन बरखी अगर तख्त ला सकते हैं तो गौसे आजम भी बेड़ी ऊपर उठा लेते हैं। इसलिए अकीदा और नजरिया कुरान है, हदीस है। हम चूंकि पढ़ते नहीं, तवज्जो नहीं करते, तो लोग हमें फटाफट, आप यकीन करें बड़े साफ सुथरे अंदाज में लोग आके कहते हैं जी देखो जी ये किधर से आ गया। तो मैंने कहा ये अल्लाह का कुरान है, और कुरान में ना हो तो हमें बात करने की क्या ज़रूरत है। ये सारे अकायद और नज़रियात वो हैं जो रब करीम ने खुद कुरान मजीद में हमें अता फरमाए हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, बाबरकत रखे। आखिर दावा यानिल हम्द।